हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे डॉक्टर ब्रायन वीज की ही दूसरी बुक सेम सोल मैनी बॉडीज, आत्मा एक शरीर अनेक। अपनी इस नई बुक में डॉक्टर वीज ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया कि किस तरह हमारे भविष्य जन्म या आने वाले जन्म हमारे वर्तमान को रूपांतरित करने का माध्यम बन सकते हैं। हम सभी ने अतीत में ढेरों जीवन जिए हैं और हम सभी भविष्य में भी अनेकों बार जन्म लेंगे। हमारे वर्तमान जन्म के कर्म व चुनाव ही हमारे आने वाले जन्मों की रूपरेखा तय करेंगे। हमारी विकास यात्रा इसी तरह आगे बढ़ती है। इसके बाद डॉक्टर वीज ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से बहुत सारे अपने पेशेंट्स को ठीक किया, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, डिजीज़ को ठीक किया और उनमें से कुछ उन्होंने अपनी इस बुक में हमारे साथ शेयर किए हैं। डॉक्टर वीज कहते हैं, मेरे मरीजों ने जब स्वयं को अपने पिछले जन्मों में देखा तो उनकी वह अस्वस्थता, वह आशंकाग्रस्त मनोदशा जो मुझसे पहली बार मिलने आने के वक्त थी, काफ़ी कम हुई। अनेक मामलों में तो पूरी तरह ठीक हो गई और यह आत्मा के मुख्य उद्देश्यों में से एक है, हीलिंग की दिशा में आगे बढ़ना। यदि मैं पहला और आखिरी व्यक्ति होता जिसने इस तरह के मामले देखे होते तो आपका यह सोचना सही हो सकता था कि मुझे भ्रम होने लगा है या मेरा दिमाग खराब हो गया है। परंतु हिंदू व बौद्ध परंपराओं के लोग हजारों सालों से अपने पिछले जन्मों से संबंधित जानकारियों को संग्रहित करते आए हैं। मेरे अलावा सैकड़ों चिकित्सकों ने पूर्व जन्म में जाने संबंधी हजारों मामले दर्ज किए हैं तथा उन सब के अनेकों मरीजों के अनुभव प्रमाणित भी हो चुके हैं। अपनी मृत्यु के क्षण में हमारी आत्मा हमारे अस्तित्व का वह हिस्सा जो शरीर छोड़ते वक्त सजग होता है, एक पल के लिए रुकती है, शरीर के ऊपर तैरती हुई। उस अवस्था में यह रंगों को पहचान सकती है, आवाज़ें सुन सकती है तथा उस जीवन का पुनरावलोकन कर सकती है जो कि अभी अभी खत्म हुआ है। इस अवस्था को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के नाम से जाना जाता है। इस तरह के अनुभव हजारों बार दर्ज किए गए हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं एलिजाबेथ कुबलर रॉस तथा रेमंड मूडी द्वारा दर्ज अनुभव। हम सब मरते समय इसे अनुभव करते हैं, किंतु कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्हें इस अनुभव को लोगों के साथ बांटने के लिए वापस इसी जन्म में आने का मौका मिला है। इसी तरह का एक वाकया डॉक्टर वीज ने अपनी बुक में शेयर किया है, जब एक कार्डियोलॉजिस्ट ने, जिसकी एक मरीज थी जो कि मधुमेह से पीड़ित थी, उम्र दराज महिला थी, उन्होंने शेयर किया कि चिकित्सीय जांच के लिए अस्पताल में वे भर्ती हुई थी। अस्पताल में इस दौरान उनके सीने में ज़बरदस्त दर्द की तकलीफ हुई, उनकी धड़कनें रुक गई जिसके कारण वे अचेत हो गई। डॉक्टरों के उनके बचने की उम्मीद नहीं थी, किंतु फिर भी उन्होंने अपने प्रयास पूरी तत्परता से जारी रखे। मदद के लिए उसके कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया गया और वह तेजी से आईसीयू की ओर ले जाई गई और इस भागम भागी में उसका खूबसूरत सुनहरा पेन उसकी जेब से गिर गया और फर्श पर लुढ़कता हुआ कमरे में दूसरी ओर बनी एक खिड़की के नीचे सरक गया। ये पेन आईसीयू में ले जाने वाले डॉक्टर का था। इलाज के बीच में एक छोटा सा अवकाश मिलने पर उसने उस पेन को ढूंढकर वापस अपनी जेब में रख लिया। बाद में उस महिला ने बताया कि जब डॉक्टरों का दल उसका इलाज कर रहा था तब वह अपने शरीर से बाहर थी तथा अपने इलाज की पूरी प्रक्रिया उसने उसी खिड़की के पास रखी दवाइयों की अलमारी के ऊपर तैरते हुए देखा। यह सब उसने बड़े गौर से, पूरी तल्लीनता के साथ देखा, क्योंकि यह सारी प्रक्रिया हो तो उसी के साथ रही थी। उसने उन लोगों से बात करने की कोशिश की ताकि उन्हें बता सके कि वह ठीक है, उन लोगों को हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसने पाया कि कोई भी उसे सुन नहीं पा रहा था। जब उसने अपने कार्डियोलॉजिस्ट के कंधे पर हाथ रखकर उसे आश्वस्त करना चाहा तो देखा कि उसका हाथ कंधे को छुए बिना ही आर पार हो गया और कार्डियोलॉजिस्ट को इसका एहसास तक नहीं हुआ।
वह अपने शरीर के आसपास हो रही हर एक गतिविधि को देख सकती थी, अपने डॉक्टरों का कहा एक एक शब्द सुन सकती थी, लेकिन उसे न कोई देख पा रहा था न सुन पा रहा था। अंततः चिकित्सकों की मेहनत रंग लाई, उस महिला की सांसें पुनः चलने लगी। मैंने अपने इलाज की प्रक्रिया में सब कुछ अपनी आंखों से देखा। होश में आने के बाद उसने अपने डॉक्टर से ऐसा कहा। वो अचंभे में पड़ गया और बोला, सवाल ही नहीं उठता, आप तो बेहोश थी, आपका मस्तिष्क पूरी तरह निष्क्रिय था। उस महिला ने कहा, वो पेन बहुत खूबसूरत था जो आपने गिरा दिया था, वो कीमती रहा होगा नहीं? डॉक्टर ने पूछा, आपने उसे देखा? वो कहती हैं, अभी तो बताया आपको कि मैंने सब अपनी आंखों से देखा। उसने कहा कि पेन, चिकित्सकों, नर्सों की पोशाक और आईसीयू में आए गए लोगों की गतिविधियां भी मैंने विस्तार से देखी। निसंदेह ये सारी बातें केवल वही जान सकता था जो उस वक्त वहां मौजूद रहा हो। इस बात ने डॉक्टर का दिमाग चकरा दिया और घटना के कई दिनों बाद तक जबकि उन्होंने मुझे यह घटना सुनाई, वे इसी मनस्थिति में रहे। उन्होंने स्वीकारोक्ति के रूप में प्रमाणित किया कि उस महिला की कही हुई प्रत्येक बात सच थी और बिल्कुल उसी क्रम में थी, लेकिन वे इस बात के प्रति पूर्ण आश्वस्त थे कि उस दौरान वह महिला पूरी तरह अचेत थी और तो और पिछले 5 वर्षों से वह दृष्टिहीनता का शिकार थी। उसकी भौतिक आंखें देखने की शक्ति खो चुकी थी, परंतु उसकी आत्मा देख सकती थी। उस घटना के बाद से उन डॉक्टर ने मुझे ऐसे कई मरीजों के बारे में बताया जिन्हें मरते वक्त अपने बहुत पहले पिछड़े हुए मित्र संबंधी दिखाई दिए, उन्हें दूसरी दुनिया में ले जाने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। ये वे मरीज थे जिन्हें किसी भी तरह की दवाइयाँ नहीं दी जा रही थी, वे होश में थे। एक मरीज ने तो बताया कि उनकी दादी उसके अस्पताल के कमरे में एक कुर्सी पर बैठी हुई शांत भाव से उसका शरीर छोड़ने का इंतजार कर रही हैं। एक दूसरे मरीज ने बताया कि उसका बच्चा जो कि नवजात अवस्था में ही चल बसा था, उससे मिलने आता है। उस डॉक्टर ने गौर किया कि इस तरह के सभी मरीजों में मृत्यु को लेकर कोई घबराहट जैसी चीज नहीं थी, बल्कि इसके उल्टा वो शांत थे, खुश थे। अतः उसने मौत के करीब खड़े अपने मरीजों से कहना शुरू कर दिया है कि आप जो भी महसूस कर रहे हैं उसे अनुभव करें उसी वक्त। मैं उसे जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। भले ही यह कितना भी अजीबो गरीब या अटपटा हो, आप निश्चिंत होकर मुझे बता सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। और जब मरीज ऐसा करते थे तो उनके दिलो दिमाग में मौत को लेकर भय और कम हो जाता था। मरकर पुनः जीवित हो उठने वाले प्रायः प्रकाश और एक सुनहरा प्रकाश दिखने की बात करते हैं, मानो जैसे सुरंग के अंतिम छोर से वो प्रकाश आ रहा हो। मैं एक चिकित्सक मनोवैज्ञानिक हूँ और लोगों का उपचार करना मेरे जीवन का मकसद है। ऐसा मानना है कि हम सभी में आध्यात्मिक उपचार और विकास की अंतः प्रेरणा होती है। हमारे अवचेतन मन में एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है हमारी जिंदगी को लेकर, जो हमें अपने आप ही अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर होते रहने के लिए प्रेरित करता है। मुझे लगता है कि हम में से कई सारे लोग अपना अधिकांश समय इस चिंता में खर्च कर देते हैं कि दूसरी दुनिया कैसी होगी। चिंतन मनन के लिहाज से भले ही एक प्रश्न बहुत आकर्षक मालूम होता है, लेकिन हम अपना पूरा समय इसका जवाब तलाशने में तो नहीं गंवा सकते। क्योंकि फिलहाल हम इस भौतिक जगत में हैं, तो हमारा उद्देश्य स्वयं को यहाँ के मुताबिक ढालना होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि आजकल विशेषकर न्यू एज पीपल की संख्या बहुत बढ़ गई है, जो संसार में रहते हुए भी खुद को अनुकूल नहीं पाते, एक विरक्ति महसूस करते हैं, उन्हें यहाँ सर्वाइवल करने में मुश्किल होता है। चिंतन व ध्यान के क्षेत्र में उन्नति करना जरूरी है, लेकिन इस विरक्त लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त यह दुनिया ही हमारी हकीकत है, और यदि हम इस हकीकत का सामना नहीं करते, इसके सुख दुख का अनुभव नहीं करते, इसकी ऊंच नीच से होकर नहीं गुजरते, तो हम सब उन सबको नहीं सीख पाएंगे जिन्हें सीखने के लिए हमने ये जन्म लिया है, ये मानव जन्म लिया है, और जिन्हें सीख के
हम उच्चतर आयाम में पहुंचते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।